दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के लिए इससे बुरी न्यूज़ और क्या हो सकती है कि लालू यादव ने कांग्रेस से हाथ खींच लिया है और कहा है कि इंडिया गठबंधन की अब जो लीडरशिप है ममता बनर्जी को सौंपने का वक्त आ गया है। हालांकि कांग्रेस के विभीषण या स्लीपर सेल्स, जिसमें जयराम रमेश हो या पवन खेड़ा हो, वेणुगोपाल हो और एक लंबी लिस्ट है, रणजीत सुरजेवाला और बाकी लोग हैं जो कांग्रेस को हरवाने का 24 घंटे प्लान करते रहते हैं। ना तो खुद जीतेंगे, ना किसी को जीतने देंगे। और लगातार इनकी जो हार हुई है, कश्मीर में हो, जम्मू अपना क्या कहते हैं कि हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में हो, इसने भी एक्चुअली अभी भी कांग्रेस को नींद से जगाया नहीं है। और इस कारण से अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को कोई रास्ता सामने नजर नहीं आता है। एक राहुल गांधी खड़े तो हैं, लेकिन राहुल गांधी कोई भी ऐसा निर्णय लेने में समर्थ नजर नहीं आते जिसके द्वारा कहा जाए कि वो ममता बनर्जी के सपोर्ट में आए और उनको लीडरशिप सौंपे। राहुल गांधी एक तरह से कांग्रेस के उस नेता के रूप में उभर रहे हैं जो इनडिसाइसिव है, जो निर्णय नहीं ले सकता है। उन्हें पता है कि स्लीपर सेल है, उन्हें पता है यहाँ पर विभीषण है, लेकिन किसी को नहीं निकालेंगे। चाहे वो हरियाणा की जो लीडरशिप थी या महाराष्ट्र की लीडरशिप थी या कश्मीर की लीडरशिप थी। 17 हार हो चुकी हैं, 17। आज तक किसी एक को पार्टी से निकाला नहीं गया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई आत्ममंथन नहीं है, किसी के ऊपर कोई फैसला नहीं है। बस चीज़ें चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। अब जब से लालू यादव ने हाथ खींचा है, तब से समस्या और गंभीर हो गई है। लालू यादव का हाथ खींचना मैं समझता हूं कि शायद एक बहुत बहुत बड़ा सेटबैक है। और तेजस्वी ने कहा था, शरद पवार ने भी कहा है कि भाई वक्त आ गया है कि अब ममता बनर्जी को इसकी कमान देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी 6 विधानसभा सीटें जो भी उपचुनाव हुए थे, पूरा का पूरा वहाँ क्लीन स्वीप किया और भारतीय जनता पार्टी को और कमज़ोर किया है। लेकिन अब क्या होगा नहीं पता, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों एक किस्म से नॉन सपोर्टिव से नज़र आ रहे हैं। और कांग्रेस से दूरी तो है, और कांग्रेस से दूरी इस टाइम ममता बनर्जी ने भी बना ली है, क्योंकि ममता ने कई बार सोनिया गांधी से 10 जनपथ में जाकर बातचीत की, लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि जब लालू यादव अब जाग गए हैं और उनका कहना है कि हम कांग्रेस के भरोसे कोई राज्य अब नहीं जीत सकते, उनको साथ में रहना है तो रहें, नहीं साथ रहना है तो ना रहें। बल्कि बिहार के अंदर लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर सीटों के बंटवारे में कांग्रेस दावेदारी जता रही है कि आरजेडी को 4 सीटें मिली थी, हमको 3, तो हमें उसकी रेशो के अंदर सीटें दी जाएं। यही सारा मसला महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ था, जहां कांग्रेस ने कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा लड़ने के लिए सीटें दी जाएं, और अल्टीमेटली कांग्रेस जीती क्या है, 20 सीटें भी टोटल मिला के महाराष्ट्र के चुनाव में वो नहीं जीत पाए। तो सबको अपनी औकात पता लग गई है, और बिहार में कांग्रेस की क्या औकात है, दैट इज़ नेक्स्ट टू ज़ीरो। तो मुझे लगता है कि लालू यादव का जो सब्र का बांध टूटा है वो बिल्कुल सही है, और वक्त आ गया कि लालू यादव को कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेके इंडिया गठबंधन में, अगर कांग्रेस को अलग करना है तो कल अलग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी का भला तो नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस को ये सोचना होगा कि भाई अल्टीमेटली आप चाहते क्या हैं। ना तो आप निर्णय लेते हो, ना आप मेहनत करते हो, और दूसरों की पकी पकाई रोटी के ऊपर, जैसे कि झारखंड के अंदर जेएमएम के कंधे पर चढ़कर आप सरकार बना रहे हैं और फिर उसके बाद अपनी तलखियां दिखाते हैं। ये शायद अब किसी को मंजूर नहीं हो पाएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।